अब हम लोग करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 40 क्वेश्चन रहेगा ना। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका नंबर 1 क्या कह रहा है, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 140 दिया हुआ आपको, इसको क्या है गुणनखंड करना आपको। 2 से करेंगे क्या होगा 70, 2 से करेंगे 35 और 2 से हो जाएगा 5 जाएगा, 5 से 35। अब देखना है क्या 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, कौन सा ऑप्शन में देखो 2 गुना 2 गुना 3 गुना, ये आपका सी में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर दिया हुआ क्या मालूम है, एक धनात्मक संख्या 6 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या होगी। ये सम होगा, विषम होगा, अपरमेय होगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है, क्या बोले थे जब इस तरह रहेगा ना क्यूब में अब कुछ वैल्यू पुट करके रख दीजिए। पहले हम 0 ही बढ़ा दे सकते, ये 0 है, 6 गुना 0 0 प्लस 5 5 5 क्या होता है, सम होता है विषम होता है, 5 विषम होता है। तो विषम यहाँ पर कहाँ है बाबू देखो, तो या बी, हाँ बी विषम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तो यहाँ पर 3 नंबर दिया है 5 जोड़ 2√3 किस प्रकार की संख्या है, जब रूट रहेगा 3 है तो इसका निकाले अपर में कहा है बाबू देखो, ये ऑप्शन नंबर सी में है, अपर में। तो कोई दिक्कत है किसी को नहीं ना। नंबर 4 एक काम करना तुम लोग, सबसे पहला इसका प्रिंट आउट निकालो। आप क्वेश्चन रहेगा तो हम पढ़ेंगे डायरेक्ट, ये करेंगे ठीक रहेगा। क्वेश्चन नहीं रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना फिर। नंबर 4 बोल रहा है यहाँ 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी ये रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। देखो आपको पढ़ाए थे, याद करो, ये पढ़ाए थे कि नहीं हम, भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, इसको बोलते हैं क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ए तथा बी रहने पर Q विद्यमान है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला होगा, ये ए होता है, ये बी Q प्लस R, ये लिखा हुआ इसमें कहा बी में, तो डायरेक्ट आपको ये था प्रमेय पढ़ाए थे आप लोगों को, प्रमेय 1.1 यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ये दिया हुआ 5 नंबर। 5 बोल रहा है इसमें यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद। देखो यहाँ आपको दिया हुआ है योगफल अल्फा प्लस बीटा, ये 3 दिया है, अल्फा इंटू बीटा, ये माने देखो ये आपको और इसमें भी आया है, देखो लॉन्ग में भी आया है, लॉन्ग में 2 में आया है, यहाँ पर 1 मार्क्स में आया है। क्या बोलते हैं, क्या समझाया था आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है बोले थे। तो x² माइनस अल्फा, ये देखो अल्फा प्लस बीटा कितना 3 है, 3x, अल्फा इंटू बीटा -2 है तो -2, तो ये हो जाएगा x² माइनस 3x माइनस 2। ये कौन सा ऑप्शन में देखो, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आज इतना रहने दो, हाँ बाद में कल करते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये आपको 2.1 का है क्वेश्चन, देखो है ना, तो दिया है 6 नंबर है, आपको एक फिगर दे दिया है, ये ग्राफ दिया है, यहाँ बोल रहा है शून्यकों की संख्या। आप ग्राफ क्या है, px का निकाला है, px हम समझे ध्यान दीजिए, ये x होता है, इधर होता है x डैश, ये y डैश, ये होता है 0। तब px बोला है, p के अंदर में x है, मैंने x मतलब x, हम लोग x को देखेंगे कि जो ग्राफ गया है कितना बार टच करा देखो, यहाँ पर 1 2 और 3, जहाँ 3 होगा वही उसका आंसर होगा। लेकिन कहाँ पर है, d द करेक्ट आंसर, ठीक है। नंबर 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बहुपद
4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्य ज्ञात है, मतलब आपको इसका शून्य निकालना है, तो बराबर शून्य कर देंगे। ठीक है, देखिए कि दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलोगे सर 4u कॉमन है, या क्या बचेगा, एक u बचेगा, या बचेगा 2 बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं इससे क्या आंसर आता है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको a1 लेके चलेंगे 0, जब 4u बराबर 0 तो u का मान कितना होगा 0 बटा 4 यानी 0, एक आंसर 0 आया। फिर अब इसको लेके चलेंगे 0, जब u प्लस 2 बराबर 0, u आया कितना -2, तो इसका आंसर होगा 0 - 2। 0 - 2 कहाँ है, देखो जी आपका a में भी है और c में भी है, मतलब इसका देखो क्या a में दिया है, खाली 0 करेंगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा, और -2 करेंगे तो फिर यहाँ पे देखो a b c और d में दिया a c दोनों, इसका आंसर क्या होगा d होगा, a एवं c दोनों। तो कोई दिक्कत है किसी को, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, देखिए रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इक्वेशन 1 है, और आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, समीकरण 2 है। क्या कह रहा है, यदि आपका इस तरह का है समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये कब होता है मालूम है, ये होता है ग्राफ इसका एक के ऊपर में एक आता है तब, मतलब इसका जो अप्रत्यक्ष रूप से अनेक हल होगा, ऐसे देखिए ए में बोल रहा है अद्वितीय हल होगा, ये नहीं होगा, बी अनेक हल होगा, हाँ ये सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अनेक हल इंफिनिटी मेनी सॉल्यूशन है। आगे देखो, ये हो गया 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन कर रहा है समीकरण 6x - 2y प्लस 9 बराबर 0, क्वेश्चन 1 है। 3x - y प्लस 12 बराबर 0, ये समीकरण 2 है, के रूप निरूपित रेखाएं हैं, इसमें क्या होगा पर चेक करा। देखो सबसे पहले हम चेक करते हैं a1/a2 6/3, 3 कम 3 3 2 6 2 आया, b1/b2 ये चेक करो -2 -1 ये कटा, ये भी 2 आया, और c1/c2 9/12, देखो 9 से काटेंगे 3 से 3 3 9 3 जो 12, ये 3/4 क्या हुआ, देखो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, मतलब केवल होगा आपका a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कब होता है, जब इसका ग्राफ होता है समांतर होता है, मतलब कोई हल नहीं। ठीक है, इसमें देखो ए बोल रहा है समपाती, बी बोल रहा है समांतर है, हाँ आंसर क्या होगा बी समांतर है। नंबर 10 समीकरण युग्म x प्लस y बराबर 6 x माइनस y बराबर 2 का हल बोल रहा है, का हल होगा। जब इस तरह क्वेश्चन रहेगा ना, इसको सोल्व नहीं करोगे, सोल्व करोगे तो टाइम लगेगा। करना क्या, मानो ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन से पता करोगे। पहला ऑप्शन क्या है 4 3, यहाँ आपको दिया ए नंबर में 4 3, बी में दिया है 5 1, और सी में दिया है 2 4, और डी में दिया है 4 2। या बैठा के देख लीजिए, पहले वाला x का है, सेकंड वाला y का है, कोई एक चेक करके देख लो। देखो ये 4 बैठा दो, 4 और 3 दोनों को जोड़ेंगे, 4 3 7 या 6 है, नहीं होगा, खत्म, ये ऑप्शन नहीं होने वाला। अगला पढ़ो 5 5 और 1 6 होगा, ये होगा तो नीचे बढ़ो, फिर 5 घटाओ 1 कितना 4 होता है, ये 2 है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए, फिर 2 4 2 और 4 6 होता है, सही है। अब देखो 2 - 4 -2 होता है, ये +2 है, ये भी नहीं होगा, मतलब लास्ट वाला होता है 4 2। ठीक है, और 4 2 6 होता है, देखो 4 में 2 जाए तो 2। देखिए नंबर 11 में क्या बोलो, देखो
निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, देखो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। देखो इधर द्विघात समीकरण होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, इस तरह होता है ax² bx + c बराबर 0, a नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में रहेगा तो ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, आप थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए, आप भी अपना दिमाग यूज करना है आपको। पहला नंबर देखो x × x² इधर x² कट जाएगा, ये होने का संभावना कम है, इसको आप छोड़ दीजिए। देखो b में भी क्या है, देखो a + b का होल स्क्वायर में है, और इधर भी आपका x², ये भी कटने का संभावना है, इसको छोड़िए। आइए आप c नंबर होने का चांस लग रहा है, c को पहले ट्राई कीजिए आप। c में क्या दिया, देखो x + 1 का होल स्क्वायर, देखो ये हम बाकी सब करके दिखा देंगे अभी। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, 2ab 2x, b² 1 का 1 और 2 × x 2x 6, अब ये और ये कट गया, ठीक है, x² 1 इसको ले इधर +6 बराबर 0, x² + 7, आपके यहाँ पर x² a नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, b 0 c 0 हो सकता है, मतलब ये आपका द्विघात समीकरण है, c इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और आगे बातों जो हम चेक करके दिखाते, देखो पहला नंबर a नंबर क्या है, x - 3 और x² - 7, देखो इधर x × x² 3x, तो ये x² - 7, ये और ये कट गया, ये तो पहला ही कट गया, x² बोल हो गया, देखो ये तो ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है, आगे b क्यों नहीं हुआ, देखो ये बता दे रहे हैं, x + 1 का होल स्क्वायर x² - 5x, अब देखो a + b होल स्क्वायर a² 2ab 2x b² 1 x² - 5x, ये और ये भी कट गया, देखो इसीलिए भी ये नहीं हुआ। ठीक है, d नंबर देखो हुआ तो क्यों हुआ, नहीं तो क्यों नहीं हुआ, बताओ जा रहे हैं। x² + 3x + 1 x - 2 होल स्क्वायर, ये भी देखो x² + 3x + 1 a - b होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर x² 4x, ये 4, ये और ये कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आपका क्या बोला, द्विघात 2 घात होना चाहिए, 2 घात तो ऐसे ही कट गया, 2 घात कहाँ बचा है, रेखीय समीकरण सब हो गया, इसीलिए ये सब आपका a b और d नहीं होगा, क्या होगा, c इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए, नंबर 12 नंबर कह रहा है द्विघात समीकरण x² + x - 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति देखो। अब मूलों की प्रकृति पूछा, नेचर पूछा है, 0। पहला काम हमें क्या करना, a कितना है 1, b 1 और c -1, देखो d का वैल्यू प्लस में आया तो वो क्या होगा, वास्तविक और 2 असमान मूल होगा। d का वैल्यू 0 आया, वास्तविक और क्या होगा, समान, और d का वैल्यू नेगेटिव में आया तो कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब d निकालिए, ये यहाँ पर b² - 4ac, 1 का होल स्क्वायर 4, a है 1 और c है -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस 4 5, ये देखो क्या है, प्लस में आया, मतलब की वाला आ रहा, मतलब क्या हो जाएगा मालूम, इसमें वास्तविक और 2 असमान, क्या दिया है ऑप्शन, देखो ए नंबर पहला ऑप्शन से करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या दिया, वास्तविक एवं असमान, समान नहीं। ठीक है, नंबर 13 समझ आ रहा कि नहीं आपको, आ रहा ना। नंबर 13 बोल रहा है ax² + bx + c बराबर 0 के 2 मूल भिन्न वास्तविक, देखो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, मतलब ये प्लस के बारे में बोल रहा है, जबकि इसको क्या लिखते मालूम है, b > 0, b > 0 मतलब प्लस को ही बोलते हैं, ये वाला का मतलब d > 0, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, ये भी ऐसे सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। ऑप्शन में क्या दिया है देखना है आपको, ऑप्शन में आपका ई वाला में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मान लीजिए कुछ में ऐसे रहता तो ई भी सही होता है ना, और ऐसे रहता तो ई भी सही होता,
लेकिन ऑप्शन में आपको ये दिया है तो इसी को मानना ठीक आपकी 14 नंबर। 14 बोल रहा है फिर वही द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विविधीकरण ज्ञात करें। x² - x + 3 = 0 विविधीकरण। यहाँ पर पहले a, ये b है, ये c है। a हो गया 1, b हो गया -1 और c हो गया 3। d निकालने बोल रहा है। d का फॉर्मूला क्या होता है? ये ना होता है d b² - 4ac -1 का होल स्क्वायर 4a a1 और c 3। 1 का स्क्वायर 1 -4 × 12। अब ये बड़ा है इसे तो -11। -11 कहाँ पर है देखो d, ये d इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए 15 नंबर देखो आप क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है? बोल रहा है यहाँ पर प्रथम पद a एवं सार्वत्र d वाले AP का nवां पद। इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा। पिछले देखो आपको पता है nवां पद का फॉर्मूला क्या होता है? n = a + n - 1 d होता है। ये फॉर्मूला कहाँ पर है खोजिए आप, आपको मिलेगा, आपको d नंबर मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नंबर 16 कर रहा है। देखो उस फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन दे दिया AP 10 7 4 का तीसरा पद क्या हुआ? देखो यहाँ पूछा आपको क्या, यहाँ पहले लिख लो a कितना है 10 है और d 7 में से 10 घटाओ तो -3। आपको पूछ रहा है क्या n दिया है 30, तो 30 पद कितना होगा पूछा, मतलब a30। आपको समझाया था a30 जब भी रहेगा ये क्या देखोगे n है तो n - 1 हुआ है, 30 है तो a + 1 कम कर देंगे, ये 29 भी हो जाएगा। a का बदले में 10 बैठा दो और 29 और d के बदले में -3, तो 10 + माइनस ये गुना ये तो होता है 87 होता है। इससे इतना घटाएंगे तो 77। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 17 बोल रहा है देखो AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? इसमें आपको nवां पद दिया हुआ है। यहाँ आपको मैंने 78 है, अब n कितना होगा ये पता लगाना है। देखो कैसे करेंगे। a आपका 3 है, d हो गया 8 घटाओ 3 यानी 5 और आपको an पता है 78, n पता करने बोला है। ठीक है, फॉर्मूला सेम लगेगा। देखो क्या करेंगे, n = a + n - 1 d ये ना होता है, और n कितना है बाबू 78 है। a के बदले में 3 बैठा दो, n नहीं पता तो n - 1 रन दो, d है 5 78 प्लस को ले इधर माइनस हो जाएगा, n - 1 5 78 में से 3 चला गया तो 75 होगा, n - 1 ये 5 से डायरेक्ट काटेंगे 15 25 75 होता है। 15 इसको ले इधर माइनस है तो इधर प्लस n 15 और 1 16 तो 16वां पद आंसर होगा b में वहां पद दिया है तो आंसर b द करेक्ट आंसर। नंबर 18 नंबर कह रहा है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? भुजाएं समानुपाती होती है। डायरेक्ट ये हिट क्वेश्चन है बाबू, ये 6.1 का है। तो संगत भुजाएं बी नंबर लिखो, समानुपाती। नंबर 19 मतलब इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल बोलते हैं इंग्लिश में। आगे कोण देता तो क्या लिखते हैं? बराबर लिखते हैं, है ना, इक्वल। देखो दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात देखो, ये पढ़ाए हुए ये प्रमेय आपका है, ये प्रमेय रिलेटेड है 6.6 से। देखो कैसे क्या बोला, सुन ध्यान से। दो त्रिभुज है बोल रहा है ABC और ये आपका है PQR। दो क्या है? दो समरूप त्रिभुज है। अब भुजाओं का अनुपात 4 है मतलब 4x मान लो, 9 है मतलब 9x मान लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? दोनों समरूप होने पर त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होने से हम लोग का होता है एरिया ABC बट्टा एरिया PQR। इसका जो भुजा रहेगा BC और इसका जो भुजा है QR होने से बराबर होता है। अब बताओ हमको, ये होता है आगे, ये कितना है बाबू 4x, ये 9x होल स्क्वायर। आगे पढ़िए
4 का स्क्वायर कितना होगा 16x स्क्वायर होगा, 9 का होगा 81x स्क्वायर होगा, ये और ये कटा तो 16 बटा कितना हो गया 81, मतलब 16:81। कुछ नहीं किया, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16, 9 का 81 आंसर। ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है समकोण त्रिभुज से रिलेटेड वाला क्वेश्चन है। देखो क्या एबीसी एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, तो आप एक काम पर त्रिभुज बना लो फटाफट, ए बी सी, और यहाँ ए बी दिया हुआ है कितना 6√3, और ए सी दिया है 12, और बी सी दिया है 6। अब यहाँ पर क्या करना मालूम है, सबका होल स्क्वायर कर दो पहले, ए बी स्क्वायर करो, यहाँ पर ए बी स्क्वायर 6√3 का होल स्क्वायर, 6 का होता है 36 और 3 का होता है 3, ये 108 आएगा, ठीक है। अब ये करो BC स्क्वायर, BC है कितना 6 स्क्वायर 36, अब करो AC स्क्वायर 12 का होल स्क्वायर 144। यहाँ देखना है सबसे बड़ा कौन है, जो बड़ा है उसको साइड करके रखो, बाकी दोनों छोटा को जोड़ दो, ये दोनों को जोड़ो, इसके बराबर आ रहा है चेक करो, 108 जोड़ 36 इसके बराबर आ रहा है, ये बराबर आ रहा है, मतलब ये खुद अकेले देखो AC स्क्वायर जो है ये दोनों के योग के बराबर है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के वर्ग के बराबर है, मतलब AC है, AC के जो सामने वाला भुजा होगा ये 90 डिग्री होगा। ये पाइथागोरस थ्योरम का विलोम वाला है क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन 17 या 18 नंबर क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप 6.5 का। तो ये आपका ऑप्शन बी क्या होगा, बी एंगल बी होगा C 90 डिग्री, ठीक है। देखिए 21 क्या बोलता सुन ध्यान से, मूल बिंदु से बिंदु P 3, 4 की दूरी, मूल बिंदु, अब आपको जानना है मूल बिंदु होता है क्या, देखो मूल बिंदु को बोलते 0, 0 को बोलते मूल बिंदु, ठीक है। यहां से एक बिंदु दिया P, ये मूल बिंदु को मान लो O मान लो, और ये P है, ये आपको 3 और 4 है, ठीक है। ये आपको 0, 0, आपको और समझा दे, पहले इसको देख लो, इसके बीच की दूरी पूछा है, मतलब OP पूछा है, अंडर रूट फॉर्मूला होता है x2 - x1, 3 घटाओ 0 होल स्क्वायर, और ये होता है 4 घटाओ 0 होल स्क्वायर, तो 3 का होल स्क्वायर और 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16, 25 यानी 5 मात्रक। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और एक चीज सुन लो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन में मूल बिंदु दिया जाएगा तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, ये 3 है ये 4 है, 3 का करना है स्क्वायर और 4 का करना है स्क्वायर, दोनों को जोड़ दो और उसका वर्गमूल निकाल दो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मूल बिंदु रहेगा तब, ठीक है। तो 0, 0 से घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। और आप लोग ये सब पढ़ाए हैं, हम क्या पढ़ाए थे, 3, 4, 5 पढ़ाए थे कि नहीं, 5, 12, 13 पढ़ाए थे, या याद करो, ठीक है। 7, 24, 25, तो अब बताओ यहाँ पर ये दोनों मालूम है, तो डायरेक्ट लिख देने का 5 ऑप्शन रहेगा, तो है कि नहीं। ये हमारे ये दोनों दिया हुआ है तो 12 लिख देना डायरेक्ट, इसमें ये दोनों दिया है तो 7 लिख देना डायरेक्ट, इसे बताया था आपको, पाइथागोरस ट्रिक वाला आपको बताया था। 22 नंबर देखो, फिर बोल रहा है बिंदु 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु पूछा है, देखो मध्य बिंदु वाला भी पता है, देख लीजिए बी, ए दिया है 2 और 5, बी दिया है 4, 7, जब भी इस तरह रहेगा मध्य बिंदु, मतलब ये वाला पूछा है पी है, तो करना क्या वाला, इसका पहला वाला इसका पहला, दोनों को जोड़ो, पी बराबर 2 जोड़ 4 बटा 2, और ये 5 और 7 दोनों को जोड़ कर 2 से भागा दे दो, ये होगा आंसर 6 बटा 2, ये हो जाएगा 12 बटा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 6, मतलब 3 और 6 इधर करेक्ट आंसर। कहां पर है देखो, सी नंबर, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है क्या, मध्य बिंदु के लिए Pxy बराबर x1 + x2 by 2 y1 + y2/2, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बैठा दिया, ठीक है। इसका पहले वाला को लेना है, ये x1 है, इस सेकंड वाला x2, दोनों को जोड़े 2 और 4, 6 का आधा कर दो 3, 5 और 7 दोनों को जोड़ दिए 12, 12 का आधा, इसको बेगन बना के कर सकते हैं आप।
ठीक है, मौखिक कर सकते हो सब क्वेश्चन करते। नंबर 23 नंबर बोल रहा है यदि 2 sin a बराबर sin 2a हो तो a का मान देखो, ये आपको ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन कोई दिया या 2 sin a बराबर दिया है sin 2a, ठीक है। a का मान देखो क्या करेगा आप, यहां पर सुनो ध्यान से, ये दो पहले आप चेक कर लो, यहां पर या a के बदले में 0 बैठा कर देखो, पहले 0 ही चेक करेंगे है ना, sin a 0 बैठाते हैं, और यहाँ पर भी क्या sin 2 a के बदले में 0, देखो तो क्या आता है, दोनों बराबर आएगा तो वही आंसर हो जाएगा 2। sin 0 का वैल्यू 0 होता है, और sin 2 into 0 0, आगे देखो 2 गुना 0 0, और sin 0 का वैल्यू 0, तो दोनों बराबर आया कि नहीं, मतलब a का मान आपका क्या होगा, 0 ही सही है। 0 कहाँ पर है देखो, सी नंबर इज द करेक्ट आंसर। मान लीजिए आप दूसरा चीज बैठा के चेक करके देख लो, क्या दिया 30 डिग्री बोला है, तो क्या होगा 2 sin 30 कितना होता है जी 1/2 होता है, और sin 2 और यहाँ देखो क्या a है, a 30, ये कट के 1 हो गया, sin ये कितना है हो जाएगा 60, sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, दोनों बराबर है नहीं ना, बराबर है, ये कैसे होगा, ये होगा नहीं। इसी प्रकार यदि मान लीजिए 45 भी करते हैं, देखो 45 करके दिखाते हैं, जहाँ a है वहाँ 45 पुट कीजिए, 2 into sin 45 और sin 2 into 45, तो 2 sin 45 का होता है 1/√2, ये होता है sin 2 into 90, ये आएगा 2/√2 आया, और देखो sin 90 का वैल्यू 1 होता है, ये बराबर है, देखो नहीं ना बराबर है, और 90 तो देखो 90 वाले को करके दिखाते हैं, sin 90 sin 2 into 90, sin 90 का वैल्यू कितना होता है जी 1 होता है, अभी समझाया था, देखो इधर 1 2 आ गया, अब sin a into a 180, sin 180 तो हम पढ़े नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन तो होने का चांस कम है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो फटाफट, ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 24, cos 48 माइनस sin 42 का मान होगा, देखो cos 48 माइनस sin 42, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहेगा देखो पहले ध्यान देना, दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है ना, देखो दोनों को जोड़ने से 90 आ रहा है, एक साइन है एक कोस है, एक कोस एक साइन है, तो इस तरह करना है, एक को चेंज करना है एक को चेंज नहीं करना है, इसलिए साइन cos लिख दो 90 माइनस 42 का पूरा कोण कितना होता है 90 माइनस 42 लिख दो, cos 48 माइनस, और इसी इतना घटाएंगे तो 48 आएगा, cos 48 माइनस 48 0, कौन सा ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर 25। क्या बोल रहा है, यदि sin a दिया है 3/5, तो आपको cos a पता करना है, sin का फॉर्मूला क्या होता है जी p/h होता है, या क्या नहीं है तो बोलोगे सर b नहीं है, b का फॉर्मूला होता है क्या a² - p² h 5 का होल स्क्वायर pn 3 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 3 पर 9, 25 में से 9 घटाएंगे तो 16, 16 का मतलब 4, तो b भी आ गई 4। अब आपको निकालना है क्या cos a, फॉर्मूला होता है b/h, तो b हो गई 4 और h भी पहले से 5, 4/5 कहाँ है देखिए, b द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कल पढ़ा दिया, देखो एक क्वेश्चन आया हुआ सेम, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, धरती के एक बिंदु पर जो मीनार के पास जमीन से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई क्या है, तो आपको समझा, देखो मीनार खड़ा है ऊर्ध्वाधर, ये A है, ये B है और ये C है,
यहाँ से 15 डिग्री दूर में खड़ा है, ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। देखिए इसको मान लीजिए आप H मान लो, ठीक है। ये कोण के लिए P है, ये B है, तो ये देखो 1060 डिग्री AB बाई और 1060 होता है √3/1 AB कितना है H है और BC है 15, H बराबर 15√3 मीटर। कौन सा ऑप्शन है सही? B, ठीक है। आगे बढ़िए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, PQR ये समकोण है, ठीक है। और PQ ये PQ दिया है 3 सेंटीमीटर और PR दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। आपको यह कह रहा है QPR, आपको ये कोण पता करना है, QPR। आप देखो ध्यान से, ये कोण मान लीजिए थीटा है, ये पता करना है। पहले बताओ एक कोण के लिए ये क्या होता है? ये P होता है, ये B होता है और ये H होता है। आप देखो क्या क्या आपको दिया है, B और H दिया है। B और H के बीच में संबंध किसका होता है? cos का होता है ना। आप यहाँ क्या लिखना cos थीटा बराबर PQ बाई PR, और यहाँ लिख दो cos थीटा, ये आपका 3 है और ये आपका 6 है, ये निकल 3 दोनों 6 cos थीटा। अब देखो यहाँ कितना आ गया 1/2। अब हम लोग को देखना है, आपको पढ़ाया था टेबल, cos में किसका मान 1/2 होता है, तो आप बोलेंगे सर cos 60 का मान 1/2 होता है। अब देखो या cos कट गया, समझे काटेंगे नहीं, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60, तो ये आपका जो थीटा का मान आ गया 60। थीटा किसको मानते हैं? QPR बराबर 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? देखिए सी द करेक्ट आंसर, सी में 60 डिग्री दिया हुआ। अगला क्वेश्चन देखो 27 हो गया। अब 28 क्या कह रहा है? देखो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत। कैसे? देखो हम एक करके दिखाते हैं। एक वृत्त है मान लीजिए, ठीक है। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर टच करते हुए जाएगा, यहाँ पर टच करना है, इस तरह ऐसे होगा। बहुत सारा आप लिख सकते हैं, तो इसको बोले क्या? अप्रकृत रूप से अनेक या अनंत बोल सकते हैं। नंबर 1 अनंत। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई ज्ञात करें। देखो पहले एक वृत्त बना दीजिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये त्रिज्या है इसका 5 सेंटीमीटर, और बिंदु P पर देखो ये P है, ये Q है, ये O है, ठीक है। आपको यहाँ पर PQ की लंबाई पता करना है, जब OQ की लंबाई आपको दिया है यहाँ 12 सेंटीमीटर। तो बताओ, आपको पता है ना ये स्पर्श रेखा मतलब ये कितना 90 डिग्री कोण बनाएंगे यहाँ पर। ये 90 डिग्री बनाएगा तो ये कर्ण हो गया और ये तुम्हारा क्या हो गया? आधार मान लो, लंब निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें ये कोण 90 डिग्री है ना, OPQ बराबर 90 डिग्री। आप इतना लंबा करिए जो दिया, आप डायरेक्ट देखो PQ बराबर अंडर रूट ये पूरा का होल स्क्वायर और Q स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर, ये 12 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। 12 का होता है 144, 5 का 25, इसको इससे घटाएंगे तो आएगा 119 और 119 का वर्गमूल होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या कह रहा है, यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो PTQ बराबर है, देखो ये वृत्त है, ठीक है, ये और दोनों स्पर्श रेखा है, ठीक है। P है और ये TQ है, ये कोण
2 है, ये कोण आपको दिया हुआ है POQ 110। आपको पहले से पढ़ा है, देख समझिए ध्यान से। ये स्पर्श रेखा हो, 2 स्पर्श रेखा ऐसे हो तो सम्मुख कोणों का योग होता है 180 होता है। कितना होता है? 180। अब बताइए कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे POQ प्लस PTQ 180 होता है। ये आपको पता है पहले से 110 PTQ। इसको इधर ले आएंगे तो PTQ बराबर क्या हो जाएगा? 180 मान 110। ये PTQ 70 डिग्री। कहाँ है देखो? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 31। तो 31 क्या बोल रहा है? 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपको यहाँ दिया है थीटा, देखो थीटा दिया, केंद्रीय कोण थीटा दिया है 60 डिग्री, आर दिया है 14 सेंटीमीटर। आपको बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मतलब में 60 लिख दीजिए, 360 पाई तो कुछ भी नहीं बोला है, पाई बटे 7 लिखिए, ये 14 का होल स्क्वायर। देखो ये जो कटा 6 कम 6 6 6 36, 2 से काटेंगे 2 तिया 11, 1 बटा 3 11 बटा 7। अब देखो 14 का होल स्क्वायर, 14 गुना 14 लिख दो, 7 कम 7 7 गुना 14 और कटेगा लेकिन देखो अब कुछ कटेगा क्या? देखो सब सही है ना? देखो अब 11, अब इसको गुना कीजिए, कहीं गलती तो नहीं? ठीक है, और इसको गुना कर दीजिए, तो इसको गुना कर जाएगा 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला देखिए 32 क्या बोल रहा है? त्रिज्या r बड़ा R वाले वृत्त के उस त्रिज्या का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण P डिग्री है। निम्नलिखित देखो यहाँ क्या बोल रहा है? R आपका त्रिज्या दिया बड़ा R, ठीक है, और केंद्रीय कोण दे दिया है आपको, यहाँ P डिग्री दिया थीटा के बदले में, तो इसका त्रिज्यखंड का सेम फॉर्मूला यूज करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखो फॉर्मूला क्या होता है कि आपको थीटा है, थीटा का मान आपको यहाँ पर P दिया है, थीटा बटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर हम लिखते हैं ना। तो थीटा का मतलब आप P बैठा दो, पाई, और छोटा आर का मतलब बड़ा आर बैठाइए जो 60 डिग्री। और इसको आगे पीछे करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। कौन सा ऑप्शन देखिए तो पाई आर, हाँ देखो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, पाई आगे लिख दो, बड़ा आर स्क्वायर P को यहाँ लिख दो, तो 60 डिग्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। आगे 33 ने क्या बोला सुनो? 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर? तो इस तरह क्वेश्चन आप कुछ नहीं करते, दोनों को जोड़ दो खाली, चला जाएगा। तो समझा देते हो कैसे हुआ है, लेकिन अब डायरेक्ट करवा दें। ये आपको दिया है 19 सेंटीमीटर, ये R1 है, ये R2 है 9 सेंटीमीटर, और ये R पता करने बोला है। ठीक है, जब इस तरह का कंडीशन जाएगा, अब परिधि दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा? परिधि। तो कुछ करना नहीं आपको, ये R बराबर बड़ा R बराबर छोटा R1 प्लस छोटा R2, तो जोड़ दीजिए, 19 जोड़ 9 बराबर 28 सेंटीमीटर। कब परिधि रहेगा तब याद रखना है। ठीक है, क्षेत्रफल रहेगा तो क्या करेंगे? दोनों का होल स्क्वायर करके रूट कर देंगे डायरेक्ट आंसर के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी 34 बोल रहा है। देखो सुनिए आप क्या बोल रहा है? सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। एक कमरा बनाओ। कमरा कैसा है? घनाव आकार में कमरा है। ये क्वेश्चन आपको बुक में नहीं है बाबू, देखो ध्यान से, हट के दिया है क्वेश्चन। ये घनाव है, ठीक है, अपना फॉर्मूला दिया आपको, L दे दिया है, ये B दिया है, ये H, L दिया है 12 मीटर, B दिया है 9 मीटर और H दिया है 8 मीटर। इसमें हम लोग कितना लंबा
5 को रख सकते हैं बोल रहा है। 5 को लंबा रखने के लिए आप 5 को ऐसे रखना पड़ेगा कि नहीं, बताओ कितना लंबा हम 5 को रख सकते हैं। यहाँ पर त्रिज्या रख सकते कि नहीं? तो त्रिज्या क्या है? विकर्ण है। आपको निकालने बोल रहा, इनडायरेक्ट क्या निकालने बोल रहा है? विकर्ण। ठीक है, तो विकर्ण घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो एल एल कितना है? 12 का होल स्क्वायर, बी है 9 का होल स्क्वायर, 8 का होल स्क्वायर। तो 12 का हो जाएगा 142, 8 9 का हो जाएगा 81, इसका हो जाएगा 64। तीनों को जोड़ लीजिए तो 289 आएगा। और इसका भूल होता है 17 मीटर। देखो 17 मीटर कहाँ पर है बाबू? बी नंबर, मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 तो क्या कह रहा है? एक शंकु की ऊंचाई 12 मीटर तथा उसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। शंकु की त्रिज्या ऊंचाई देखो, एक शंकु दिया हुआ, इसको कहते शंकु। इस लाइन में पढ़े हैं आप, ए है, ये बी है, ये सी है, ये ओ है। ये आपको पता लगाना एल त्रिज्या ऊंचाई, एच है, व्यास मतलब ये पूरा है, ये आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। इसको तो आर क्या हो जाएगा? ये आर होता है, इसका आधा कर देंगे हम लोग, ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 5 है और ये एच आपका 12 सेंटीमीटर। एल निकालो, एल का फॉर्मूला होता है क्या? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो इधर क्या हो जाएगा? 12 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर। 12 का होता है 144, 5 का होता है 25, दोनों को जोड़ने से आता है 169, इसका वर्गमूल होता है 13। कहां पर है देखो? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 36, ये देखो, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या होगी। देखो क्या कह रहा है? एक बच्चे को एक खिलौना दिया गया कच्चा मिट्टी से, ठीक है, वो ये शंकु के आकार का है, ऐसा ए है, बी है, सी है, ओ है, ये आर है, ये एच है। ठीक है, यहाँ आपको इसका त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर और ये दिया है 24 सेंटीमीटर। बच्चों को जब दिया गया, बच्चा क्या करता है? खेलते खेलते जो गोल बना देता है इस तरह। आपको पहले भी हम समझाए थे, देखो ध्यान से क्या होता है। कोई भी चीज से कोई चीज बनाएगा नया चीज तो दोनों का आयतन बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ निकालने पड़ता है, ये त्रिज्या निकालना आर, कैपिटल आर इसको मानो, क्योंकि ये स्मॉल आर माने इसको कैपिटल आर मानना पड़ेगा। अब देखो दोनों को क्या करेंगे? आयतन बराबर कर देंगे। तो लिख लो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। ये सब 9th क्लास में भी था है ना। शंकु का आयतन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये होता है गोले का 4/3 पाई बड़ा आर का होल क्यूब। देखो 3 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, जो कितना काट दीजिए, आर है 6 का होल स्क्वायर और एच है 24, 4 बड़ा आर का होल क्यूब, 4 एकम 4, 4 चक 24। देखो यह 2 तो 6 है और एक 6 मिलकर 3 6 हो गया, और ये पहले से क्या है? आर का होल क्यूब है। देखो यहाँ पे 3 है क्यूब और ये क्यूब कैंसिल, आर बराबर 6 आ गया। अब देखो आर बराबर 6 सेंटीमीटर कहां पर है? ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट। अब अगला देखिए नंबर 37, इसको पढ़ा है आपका तीनों में संबंध है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? माद, बहुलक और माध्यिका में जो संबंध होता है ये होता है, देखो इसका फॉर्मूला कि माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य, ये फॉर्मूला है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है? ये बी करेक्ट आंसर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। 38 देखो 38 क्या बोल रहा है? वर्ग अंतराल
एवं संचय बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को डैश कहते हैं, उसको बोलते हैं तोरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण। तोरण। देखो इसको तोरण बोलते हैं, समझो ध्यान से। इस तरह का ग्राफ रहेगा, ठीक है? क्या रहेगा? 1 अंतराल, यहाँ रहेगा संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। यह जो ग्राफ इस तरह जाएगा या इस तरह ऐसा आएगा, इसको बोलते हैं क्या हम लोग? तोरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तोरण। या तो इसको बोलते हैं और एक नाम होता है संचय बारंबारता आलेख, ठीक है? या तो डायरेक्ट बोलिए तोरण। और जगह है और ये हो जाएगा देखो 39। ये बता देते क्या बोलता है? निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती? आपको समझाया था ना, किसी के नेगेटिव का भी इसका आंसर नहीं आता है, ठीक है? और ना ही एक से ज्यादा होगा। इसका ऑप्शन देखो, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 1 2/3 समझाया था, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ये सही है इसका मतलब। लेकिन यहाँ कौन गलत होगा पूछा है, कौन नहीं हो सकता पूछा है। ये देखो -1.5 ये हटाएंगे, नीचे 10। अब देख लीजिए ध्यान से, यहाँ 2 है, ये देखो 3 है, 3/2। देखो ऊपर बड़ा नीचे छोटा आ रहा है, जब होता ही नहीं कभी, ठीक है? तो आपको आंसर ये पूछा है, और नहीं होगा पूछा है ना। देखो सी कितना है? 15% है, मैंने 15/100 होता है कि नहीं? देखो ऊपर छोटा नीचे बड़ा है, ये भी सही है। डी 0.7 मतलब ये हटाएंगे तो 10। देख लीजिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पूछ रहे हैं क्या? को नहीं हो सकता, ये कभी नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन ये नहीं वाला पूछा है, तो आपका ये सब नहीं होगा। ऑप्शन ये आपका सही होगा यहाँ पर, ठीक है? बी नंबर ऑप्शन सही है। ये सब तो होता है, या पूछा आपको तो एक तो नहीं होगा वो पूछा है ना। अगला नंबर 40 लास्ट मुझे देखो, आप क्या बोल रहा है? P बराबर 0.05, P 0.05। आपको P ई नहीं पूछा है, ये फॉर्मूला पढ़ाया तो कितने भी नहीं बराबर 1 - 0.05। ये 100 पैसा है, मान लीजिए 5 पैसा है, इससे कितना घटाएगा तो 0.95 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट हो गया आपको, ठीक है? ऑब्जेक्टिव 40 के 40।